नमस्कार। क्रिकेट में ना कुछ खिलाड़ियों की कहानी सिर्फ रन और विकेट्स के बारे में नहीं होती, बल्कि वो होती है जिद, मेहनत और एक ऐसे जबरदस्त बदलाव की जो सबको हैरान कर दे। आज हम ऐसे ही एक खिलाड़ी के सफर को समझेंगे, शिवम दुबे के इवोल्यूशन को। ये लाइन शिवम दुबे की पूरी कहानी बयां कर देती है। एक लड़का जिसे उसके पिता सरसों के तेल से मालिश करके तैयार करते थे, आज क्रिकेट की दुनिया का एक साइलेंट असैसिन यानी कि एक खामोश शिकारी बन चुका है। उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन ही तो असली कहानी है। ये कहानी है उस खिलाड़ी की जिसे दुनिया ने शायद मौका देने से पहले ही लगभग राइट ऑफ कर दिया था। उस पर सवाल उठाए गए कि क्या वो इस लेवल पर टिक पाएगा। आज इसका जवाब हम सबके सामने है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक हाई प्रेशर मैच से। टीम मुश्किल में है और क्रीज पर आते हैं शिवम दुबे। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, बस एक खामोशी है। और फिर वो चुपचाप अपना काम करते हैं, 2-3 बाउंड्रीज और मैच जिता देते हैं। यही है मैदान का नया साइलेंट असैसिन। गौतम गंभीर का ये कहना बहुत बड़ी बात है। देखिए, अक्सर क्या होता है कि बड़े स्कोर के सामने छोटे लेकिन जरूरी रन कहीं छिप जाते हैं, पर उन 2 बाउंड्रीज ने मैच का पासा ही पलट दिया था। ये उनके इम्पैक्ट को दिखाता है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, फ्लैशबैक में, उनके सफर की शुरुआत में। ये रास्ता फूलों का नहीं था। इसमें सरसों का तेल था, परिवार का संघर्ष था और क्रिकेट से एक बहुत लंबा ब्रेक भी था। उनकी शुरुआती कहानी कुछ ऐसी थी। जरा सोचिए, 14 साल की उम्र में क्रिकेट छोड़ देना और फिर 5 साल बाद वापस आना, किसी भी खिलाड़ी के लिए ये सफर कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा। और जब वो वापस आए तो उनका वजन था 110 किलो। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये उनके सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। उन्होंने न सिर्फ अपना वजन कम किया, बल्कि अपनी फिटनेस को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाया। ये उनकी जबरदस्त मेंटल स्ट्रेंथ को दिखाता है। और फिर उनके करियर में आया सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, चेन्नई सुपर किंग्स। सही मायनों में यहीं पर एक T20 बल्लेबाज के तौर पर शिवम दुबे का दूसरा जन्म हुआ। सवाल यह है कि सीएसके ने ऐसा क्या किया जो बाकी टीमें नहीं कर पाई। सीएसके का फॉर्मूला बहुत सिंपल लेकिन बहुत असरदार था। उन्हें क्लियर रोल दिया गया कि जाओ और स्पिनर्स को अटैक करो। उन्हें MS धोनी जैसा मेंटर मिला और सबसे जरूरी बात, उन पर पूरा भरोसा दिखाया गया। बस इसी माहौल ने उन्हें खुलकर खेलने की आज़ादी दे दी। चेन्नई में आते ही उनका असर दिखने लगा। फैंस ने उन्हें प्यार से एक नाम दिया, आरू स्वामी, जिसका मतलब होता है 6 गॉड। ये नाम ही उनकी छक्के मारने की कमाल की काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। चलिए अब जरा उनके खेल में हुए तकनीकी सुधारों को देखते हैं कि कैसे वो सिर्फ एक स्पिन हिटर से एक कंप्लीट ऑलराउंड थ्रेट बन गए। उनके खेल में जो बदलाव आया है वो जमीन आसमान का है। पहले टीमें क्या करती थी, उन्हें तेज गेंदें या शॉर्ट गेंदें डालकर फंसाती थीं, लेकिन अब दुबे उन्हीं गेंदबाजों पर हावी रहते हैं। उनके स्टांस में एक ठहराव आया है, शॉट सिलेक्शन बेहतर हुआ है और अब वो हर गेंदबाज के लिए एक बड़ा खतरा है। और हाँ, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। हाल के T20 वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन देखिए। स्पिन के खिलाफ स्ट्राइक रेट था लगभग 225 का और पेस के खिलाफ 195 का। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि वो एक कंप्लीट हिटर बन चुके हैं। और देखिए, जब परफॉर्मेंस बेहतर होती है तो खिलाड़ी की वैल्यू भी बढ़ती है। सीएसके में उनकी सैलरी 4 करोड़ से सीधे 12 करोड़ हो गई। ये 3 गुना की बढ़ोतरी दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग में उनके बढ़ते कद को साफ साफ दिखाती है। अब बात करते हैं टीम इंडिया पर उनके असर की। उन्होंने खुद को एक ऐसे भरोसेमंद मैच विनर के तौर पे साबित किया है जो बड़े मौकों पर डिलीवर करना जानता है। अगर हम उनके T20 इंटरनेशनल आंकड़ों की तुलना हार्दिक पांड्या से करें तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। दुबे का स्ट्राइक रेट जो कि 149.70 है, वो हार्दिक से भी बेहतर है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक बैकअप ऑप्शन नहीं, बल्कि अपने आप में एक मेन विस्फोटक बल्लेबाज हैं। उनका ये व्यक्तिगत सुधार सीधे सीधे देश की सफलता में भी दिखा है। T20 वर्ल्ड कप जीतना, एशिया कप जीतना और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल, ये सब दिखाता है कि टीम की जीत में उनकी कितनी अहम भूमिका रही है। तो एक ऐसे खिलाड़ी से जिसे लोगों ने जज किया, वहां से एक नेशनल हीरो बनने तक का ये सफर हमें एक बात याद दिलाता है कि सही मौका और खुद पर अटूट विश्वास किसी की भी किस्मत बदल सकता है। ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये कहानी है सेकंड चांस की।
पर सवाल अब ये है कि शिवम दुबे के इवोल्यूशन का अगला चैप्टर क्या होगा।